बहनों और भाइयों नमस्ते। दोस्तों अब 5 दिन रह गए हैं 2023 को। 24 में हम प्रवेश करने वाले हैं। दोस्तों बहुत सालों से हमने खोया ही खोया है। इतनी मंदी, इतनी तकलीफें, इतनी बीमारियां हमने कभी नहीं देखे। उद्योग चौपट हो गए, हर चीज पर टैक्स लगने लगी, खाने पर भी टैक्स लगने लगी। घर में खाना खाओ या फिर होटल में जाकर खाओ, टैक्स लगेगी। अब परमात्मा करे कि जो आने वाले साल होंगे या नया साल होगा उसमें कम से कम व्यापार खुले, ऐसी मैं उम्मीद करूंगा। दोस्तों 16 में हमने नोटबंदी देखी, आधी कमर हमारी वहां पर टूट गई, क्योंकि उसके कारण से व्यापार काफ़ी चौपट हो गया, लोग अपने पैसे सीधे करने में लगे। 17 में जीएसटी लगी, ये बड़ा भार लोगों को पड़ने लगा। इसी में कई टैक्स के दायरे में हम लोग आ गए, बहुत सारे कायदे हम पर नए नए लग गए। 17 में वाश कारखाने चले गए उल्लासनगर से, ये और कमर को तोड़ने वाली बात है, उद्योग को बंद कराने वाली बात है। वाश कारखाने खाली उल्लासनगर से बंद कराए गए हैं, बहुत जगहों पर अब भी माल जाता है तो वही महाराष्ट्र, वही बिजली विभाग, वही पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। जैसे कि कुछ लोग अमरनाथ में वाश के लिए ले जाते हैं, बदलापुर तक जाते हैं, उसका किराया भाड़ा बढ़ गया है। कल्याण खाड़ी पर अभी तक वहाँ तो बताया जाता है कि लाइट भी चोरी होती है। वाश कारखानों में रात को उनको सीधे पावर करके दिया जाता है। बहुत सारे लोग भिवंडी में चले गए। मतलब तकलीफ थी तो खाली इस शहर से थी, उल्लासनगर से। बाकी जगहों पर आज भी सभी बातें चल रही है। अब जो कोरोना की बात है, बहुत सारे अपने हम लोगों ने खो दिए, जिनके पास बहुत सारे लोगों से जान पहचान थी, बहुत सारे लोगों से, जो समाज के बड़े स्तर के लोग थे, उनकी आखिरी ऐसी हुई, न तो किसी ने कांधा दिया न उनका क्रियाक्रम हुआ। ऐसे दिन भी हमने देखे जिनके पास जमा पूंजी थी वह खत्म हो गई। हालात बद से बदतर हो गए। कोई किसी को उधारी देने के लिए तैयार नहीं है। जो पैसे लोगों के अटके हुए हैं, व्यापारियों के, वो अटके हुए हैं। व्यापारी वर्ग जो है काफ़ी परेशान है। दोस्तों बहुत सारी दुकानें बंद हो गई, बहुत सारे रोजगार चले गए। जो लोग बाहर से यहाँ काम करने आते थे वे चले गए। तो इस तरह से हम लोगों ने बहुत सारी तकलीफें देखी। लगातार 16 से हम पर कुछ न कुछ तकलीफें आ रही हैं। फिलहाल तो 1-2 साल से जो बातें दिख रही हैं, जैसे कि इस वर्ष तो दीपावली पर भी व्यापारियों ने व्यापार नहीं किया। उनके पैसे जो हैं बाजार में बाहर दूसरे शहरों में अटके हुए हैं। जिन उद्योग वाश कारखानों के बंद होने से अब अहमदाबाद और दिल्ली पर निर्भर हो गया है। तो कुल मिलाकर हमारी जो हालत रही 2016 से, वह आज तक चल रही है। अब परमात्मा करे कि जो 2024 है, कुछ न कुछ व्यापार में हलचल हो, लोगों के सेहत में सुधार हो। दोस्तों अस्पतालें भर गई कोरोना से, जवान लोग चले गए, उनकी पूंजी खत्म हो गई अस्पतालों में, अपने
परिवार वालों को बचाने में, लेकिन कुछ हो नहीं पाया। पर अब कम से कम 2024 के बाद व्यापार में धीरे धीरे उत्थान हो। फिर से जैसे बताया जाता है कि कोरोना फैल रहा है, उससे कुछ बचाव हो, सरकार कुछ मदद करे उद्योगपतियों को, जो उद्योग करते हैं, व्यापार करते हैं। आप 2 नंबर चले जाओ, 5 नंबर चले जाओ, जो उद्योग हैं जहाँ पर पूरे रास्ते खाली पड़े हैं, लोग बेकार बैठे हैं, उनको दुकान के खर्चे, काम करने वालों के खर्चे, अपने घर के खर्चे निकालना भारी पड़ रहा है। हर तरह का उद्योग, खाली जिन उद्योग नहीं, जो भी उद्योग है वह सब चरमरा गया है, खत्म हो गया है। बिल्डिंग लाइन खत्म हो गई, बिल्डर खाली बैठे हैं, 30% तक जमीनों मकानों के भाव गिर गए। तो कुल मिलाकर हर व्यक्ति को, जिसने जो भी व्यापार किया, उसको तकलीफें ही तकलीफें मिली। तो मैं फिर एक बार भगवान से प्रार्थना करूंगा और 31 दिसंबर को जो हमारे पूज्य चालिया साहिब मंदिर में जो बहराने साहब निकाले जाते हैं, बड़ी मात्रा में व्यापारी निकालते हैं, झूलेलाल साईं से भी हमारी निवेदन रहेगी कि इस शहर के लोगों का कुछ भला हो, ऐसी आप कृपा करें। ऐसा कहकर मैं धन्यवाद कहता हूँ।